Hello everyone, welcome to Civil Samaj. Myself Shankar Kumar, Assistant Professor, Civil Engineering Department. Today, in this session, we have to discuss about your fourth semester final exam. जी हाँ, फाइनल एग्ज़ाम आपका कब होगा फोर्थ सेमेस्टर का, इसको लेकर के थोड़ी बहुत चिंता लोगों के बीच में है, आप सबके बीच में है कि कब होगा आखिर एग्ज़ाम, कि कब तक हम इसका तैयारी करें। तो देखिए, अभी जो जेवीटी का जो ये न्यूज़ है कि एग्ज़ाम आपका कब होगा, इसको लेकर के अगर मेरा माने तो अभी भी आपके पास में कम से कम 15 दिन का टाइम अभी भी है। जी हाँ, आपके पास में अभी भी 15 दिन का टाइम है। मतलब कह सके तो इस मंथ के लास्ट में संभावना है, अभी भी करें संभावना है। क्यों? क्योंकि थर्ड सेम का आपको रिजल्ट नहीं दिया है, अभी थर्ड सेम का रिजल्ट आना बाकी है। उससे भी पहले अगर बात कर ले तो ना तो आपको अभी डेट शीट भी नहीं दिया है, डेट शीट भी नहीं दिया। एग्ज़ाम से पहले नियम है, एग्ज़ाम से पहले आपको डेट शीट जारी करना, तो ये डेट शीट भी अभी तक जारी नहीं हुआ है। डेट शीट जब जारी होगा तो डेट शीट जारी होने के कम से कम 8 से 10 दिन आपको टाइम मिलता है। तो आप बेफिक्र रहिए, आप इस बात से बेफिक्र रहिए कि आपको समय दिया जाएगा। ठीक है, ये डेट शीट आएगा, डेट शीट के बाद आपको एक सप्ताह का समय कम से कम आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम को लेकर के कम से कम 15 दिन का टाइम अभी भी आपके पास में अवेलेबल है, तो उसके लेके आप तैयारी कर सकते हैं। बात है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी हमने अपलोड कर चुके हैं और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन के साथ आपको मिल रहा है। ठीक है, तो सॉल्यूशन के साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी अवेलेबल है हमारे सिविल समझ के एप्लीकेशन पर। ठीक है, सिविल समझ का जो एप्लीकेशन है आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप जा करके उसको डाउनलोड करके आप बाकी सब चीज़ें वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ पर नोट्स, लेक्चर, वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड सब कुछ वहाँ पर अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं, आपके लिए 4 गुड न्यूज़ है, फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए 4 गुड न्यूज़ है। क्या क्या गुड न्यूज़ है? ये बिल्कुल सही बात है कि आपके लिए अच्छी खबर निकल के आई है। पहली खबर ये निकल के आई है कि जो जेओटी का जो मीटिंग हुआ उस मीटिंग से बात ये आई है कि आपका जो फिफ्थ सेमेस्टर का जो सिलेबस होगा, पहली बात तो इसमें स्ट्रक्चर सब्जेक्ट को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। स्ट्रक्चर अभी तक आपको पढ़ाया नहीं गया है। ठीक है, तो ये इस बात को वहाँ पर रखा गया है, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट उसमें होना चाहिए सिलेबस में। सेकेंड थिंग कि मैक्सिमम चीज़ों को कवर किया जा चुका है। आपके थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में जो न्यू सिलेबस आया, एनईपी के तहत जो ये सिलेबस आपको जो डिजाइन किया गया है, इसमें आपको ज़रूरत से ज़्यादा ही चीज़ें इसमें कवर की गई हैं। और गवर्नमेंट का मन ये है, गवर्नमेंट मतलब यूनिवर्सिटी का मन ये है कि आपको 6 सेमेस्टर में एजुकेशन से फ्री कर दिया जाए। 6 सेमेस्टर में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क दिया जाए, सिर्फ और सिर्फ आप प्रोजेक्ट का काम कीजिए वहाँ पर। ये उनका विचार है। हम लोगों से विचार पूछा गया तो विचार हमारा भी विचार मतलब कि यही है, सबका विचार यही होता है कि ऐसा नहीं हो, 6 सेमेस्टर में भी सब्जेक्ट होने चाहिए। ठीक है, बाद बाकी आप सबका क्या है कि क्या होना चाहिए, कमेंट में जरूर बताएं कि आप 6 सेमेस्टर में सब्जेक्ट होना चाहिए कि नहीं। अब सिलेबस आने के बाद ही डिसाइड हो पाएगा कि उन्होंने क्या चीज़ें फाइनलाइज किया हुआ है। मतलब 6 सेम में अगर सिलेबस नहीं होगा, कुछ क्वेश्चन अगर आपको कुछ सब्जेक्ट नहीं दिया जाएगा तो आपके मार्क्स पर भी असर पड़ेगा। जो मेरिटियस स्टूडेंट है हो सकता है कि वो पिछड़ जाएं, और जिनका ज़्यादा जान पहचान है कॉलेज में हो सकता है कि वो आगे आ जाए। क्योंकि जो प्रोजेक्ट का मार्क्स होता है वो टोटली कॉलेज पर डिपेंड करता है। जिसका जितना ज़्यादा पहुंच होता है अच्छे मार्क्स वहाँ से मिल जाते हैं। प्रोजेक्ट में किसी को मार्क्स हालांकि कम नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी वहाँ पर वेरिएशन ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये थोड़ी सी यहाँ पर आपके लिए अच्छी खबर बन सकती है कि 6 सेमेस्टर में आपको कोई भी स्टडी से लोड नहीं दिया जाएगा। स्टडी रिलेटेड लोड आपको ना तो कोई पेपर तैयार करना पड़ेगा, ना क्वेश्चन रटना पड़ेगा। तो हो सकता है कि ऐसा रहे, लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ है। अब क्या हो सकता है वो भी हम लोग बाद में ही देखेंगे इसके लिए। सेकेंड अच्छी खबर आपके लिए ये है कि हमने जो सिलेबस हमने जो फोर्थ सेमेस्टर का ये हमने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, ये हमने क्या किया है, कंप्लीट कर दिए हैं, और ये आज से 10 दिन पहले ही लगभग हो चुका है कंप्लीट। तो अब आपका काम क्या है कि आपको उन चीज़ों को रिवाइज करना है।
ठीक है। रिवीजन के तौर पे मैं बीच बीच में क्लास लाते रहूँगा। खास करके आरसीसी आप जरूर अच्छे से कर लेंगे। आरसीसी को लेकर के मैं बीच में भी क्लास रखूँगा, डाउट क्लास के रूप में भी रखूँगा, क्योंकि आपका प्रैक्टिस नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, तो आरसीसी आप खास करके कंप्लीट अच्छे से करेंगे। इसमें आपको सब कुछ को कवर किया गया, लेकिन आरसीसी में भी 2-3 चीज़ों को स्किप किया गया है इस नए सिलेबस के अनुसार। आपको शेयर स्ट्रेस नहीं पढ़ाया गया, कंक्रीट का शेयर स्ट्रेस जो बॉन्ड स्ट्रेस नहीं पढ़ाया गया, वो सब कैलकुलेट करना चीज़ें यहाँ पे नहीं सिखाया गया है। टी बीम आपको यहाँ पर सिलेबस में नहीं दिया गया है। तो ये 2-3 चीज़ें आपको यहाँ से छूट जरूर गया हुआ है। तो सिलेबस जो डिज़ाइन किया है, सिलेबस बहुत सारे लोग मिलकर डिज़ाइन किए हुए हैं, तो कुछ ना कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं से एक्स्ट्रा चीज़ें जुड़ी हुई हैं और कुछ चीज़ों को भी हटाया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो आपका सिलेबस कंप्लीट कर दिए। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको प्रॉपर टाइम मिल गया है कि आप अच्छे से तैयारी कर ले, और साथ ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिल गया है विथ सॉल्यूशन के साथ में हमने प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अच्छी खबर ये है आपके लिए। नेक्स्ट थर्ड दो अभी बता दिए, दो अभी हमने बता दिया। एक आपका सिलेबस का, दूसरा मैंने जो सिलेबस खत्म किया ये जेओटी के सिलेबस का, जो 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर सिलेबस आ रहा था कि 6 में आपको कोई सब्जेक्ट नहीं दिया जाने का मन है जेओटी का, लेकिन आगे क्या होगा इस पर अभी तक कोई मुहर नहीं लगा है। दूसरा कि हमने अपना सिलेबस कंप्लीट कर दिया, तब आपको समय मिल जाएगा तैयारी करने का। थर्ड गुड न्यूज ये है कि इस बार से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन का आप प्रिंट निकाल सकते हैं। जी हाँ, आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। क्वेश्चन बैंक जो है ऑल सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन बैंक के रूप में मिलेगा। उसमें आपको क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन रहेगा, सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन प्लस सॉल्यूशन उसमें मिलेगा। आप उसको प्रिंट करा सकते हैं। इसके लिए हमने आपको प्राइस यहाँ पर रखा हुआ है। आप सिंगल स्टूडेंट के लिए जरूर थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है, लेकिन किसी स्टूडेंट का ये कहना था कि हमको मोबाइल से देख के पढ़ने में प्रॉब्लम होता है, तो हमको प्रिंट निकालना है। तो प्रिंट निकाल के आप कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ में। मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा यहाँ पर। तो आपके पास में हाँ इतना ज़रूर कहूँगा कि ये जो क्वेश्चन बैंक आप ले लेते हैं, तो ये मत सोचिए कि आप फेल करेंगे अगर आप इसको फॉलो करते हैं। तो फेल क्या मतलब कि जो भी क्वेश्चन आपको आएगा, न्यूमेरिकल की तो बात अलग ही होती है कि न्यूमेरिकल में अगर हम बोले हैं कि 2 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है और वहाँ क्वेश्चन में आपको 12 किलो न्यूटन का लोड आएगा, बस यही अंतर रहेगा। क्वेश्चन आपको सेम रहेगा, लेकिन डाटा चेंज रहेगा न्यूमेरिकल का। लेकिन जो बात थ्योरी का है, जो हम आपको क्वेश्चन बैंक सेलेक्टेड क्वेश्चन दे दिए हैं सॉल्यूशन के साथ में, वो आपको सेम एज इट इज मिलेगा। इसके बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बैंक को आप प्रिंट करा सकते हैं। इस बार से ये सुविधा हमने प्रोवाइड किया है कि आप इसको प्रिंट करा सकते हैं। प्रिंट करा करके आप अपना तैयारी को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, अच्छे स्कोर इसमें आप कर सकते हैं। ठीक है, और जो लास्ट जो आपका चौथा जो अच्छी खबर है आपके लिए, फोर्थ जो अच्छी खबर है, सबसे ज़्यादा अच्छी खबर आपके लिए ये है कि अभी तक जो स्टूडेंट किसी कारणवश कोर्स ज्वाइन नहीं कर पाए थे, तो उसके लिए हमने डायरेक्ट 50% का डिस्काउंट कर दिया हुआ है। डायरेक्ट 50% का हमने डिस्काउंट कर दिया है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो किसी कारणवश अभी तक कोर्स नहीं ले पाए थे। ठीक है, किसी भी कोर्स पे आपको 50% का डायरेक्ट डिस्काउंट मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला पार्ट छोड़ करके। ठीक है, चाहे तो नोट्स हो, चाहे वीडियो लेक्चर हो, चाहे इंडिविजुअल क्वेश्चन इंडिविजुअल सब्जेक्ट का हो, चाहे ऑल सब्जेक्ट का हो, सभी पर 50% का डिस्काउंट है। आपको इसके लिए कोड यूज करना पड़ेगा एग्ज़ाम 50 विदाउट गैप, एग्ज़ाम 50 एक साथ ऑल कैपिटल लेटर्स में है। एग्ज़ाम 50 आप कूपन कोड इसमें आप इस्तेमाल करेंगे, आपको 50% का डिस्काउंट इसमें मिलेगा। ठीक है, तो ये 4 गुड न्यूज़ थे आपके लिए। 4 गुड न्यूज़ थे कि आपको क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं। एग्ज़ाम का पैटर्न वही रहेगा जो 3rd सेमेस्टर में आपका था। और सबसे अच्छी बात यह है कि इंटरनल एक्सटर्नल मिला के 40 नंबर ही तो लाना है आपको पास करने के लिए। लेकिन माय डियर, पास करना सिर्फ सफिशिएंट नहीं होता है, अच्छे नंबर लाना जरूरी होता है। अच्छा नंबर नहीं रहेगा तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। इसलिए पास करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको इंटरनल ही मार्क्स आपको 20+ मिल जाएंगे, और यहाँ पर दोनों मिला करके तो 40 लाना है, तो 10-15 नंबर तो ऐसे ही आपको आ जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही, सिर्फ तुक्का लगा के आ जाइएगा।
तो बात पास करने की नहीं होती, बात है अच्छे नंबर स्कोर करने का, और वो अच्छा आपको स्कोर होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ से आप अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। सिलेबस कम नहीं है, प्रत्येक सब्जेक्ट का 13 यूनिट सिलेबस है। आप सिलेबस पढ़ने शुरू से जो फॉलो किए हुए हैं उनके लिए तो बहुत आसान हो जाता है ये राह, लेकिन जो लेट स्टार्ट किए हुए हैं उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलें आ जाती है, उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल आ जाती है कि इतने कम समय में इन चीज़ों को कैसे हम कंप्लीट करें, इन चीज़ों को कैसे कंप्लीट करें। तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी मददगार साबित होता है। ठीक है, तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट का लेना चाहेंगे, इंडिविजुअल सब्जेक्ट का भी आप प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट का भी प्रिंट करा सकते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन बैंक लेंगे तो ऑल ओवर ऑल सब्जेक्ट का आपको मिलेगा क्वेश्चन बैंक, टोटल सब्जेक्ट का सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, तो ये चार अच्छी खबर आपके लिए कि 4 गुड न्यूज हमने आपको बताया। एक आपका सिलेबस जो 6M का सिलेबस आएगा अभी अपलोड नहीं हुआ है, सिलेबस का वेट सब लोग कर रहे हैं कि क्या सिलेबस होगा, खास करके जिनको पढ़ाना है स्टूडेंट इंतजार नहीं कर रहे हैं, स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं कि एग्जाम का डेट शीट कब आएगा, लेकिन जो टीचर है वो इंतजार कर रहे हैं कि सिलेबस कब आएगा इनका 5th का 6th का। तो वो सिलेबस जो होगा अब देखने लायक ये रहेगा कि 6 में इन्होंने सब्जेक्ट रखा हुआ कि नहीं रखा हुआ है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग था JUT का। तो जो बात निकल के आई है अंदर से मैंने आपके साथ में वो डिस्कस किया हुआ है। अब आपका क्या आपका राय है तो आप ज़रूर हमें बताएं। ठीक है, तो अब तक जो चीज़ें हमने आपसे शेयर किया है, जो चीज़ें हमने एप्लीकेशन के माध्यम से आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जो हमने कोर्स कंप्लीट कराया हुआ है, उसमें कहीं भी अगर कोई डाउट रहता है आप हमसे कांटेक्ट जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।